हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बुलंदोबांग दावों का सिलसिला जारी है। ताहम माशी माहिरीन का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी बारे हुकूमती दावे और बयानात असल में शेख चिल्ले के ख्वाब हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकायक ये है कि इस वक्त मुल्क में ना तो कोई क्रिप्टो करेंसी बारे कानून मौजूद है और ना ही हुक्काम के पास क्रिप्टो करेंसी की तरक्की बारे कोई अमली ढांचा पाया जाता है। इसलिए मुस्तकबिल करीब में क्रिप्टो करेंसी के शोबे में पाकिस्तान का आगे बढ़ना नामुमकिन दिखाई देता है। दूसरी जानिब वजीर आजम के नौ मुंतखब माविन खुसूसी और पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल साकिब का दावा है कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में भारत की निस्बत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। टेक्नोलॉजी के आलमी लीडर्स पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और बहुत सी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आने के ख्वाब देख रही हैं। ताहम करेंसी के शोबे से मुंसलिक और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का बिलाल साकिब के दावे की तरदीद करते हुए कहना है कि अगर हम ये दावा करें कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का हुजम काफी ज्यादा है तो ये हकीकत से ज्यादा दूर नहीं होगा। ताहम पाकिस्तान का इस शोबे में इंडिया से आगे निकलना एक ख्वाब जरूर हो सकता है। ताहम हकाइक इस दावे की तरदीद करते दिखाई देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 2.5 करोड़ अफराद गैर कानूनी तरीकों से इस शोबे में सरगर्म है। अगर इस बुनियाद पर कहा जाए कि हम इस मैदान में आगे हैं तो ये दर हकीकत एक अफसोसनाक बरतरी है, क्योंकि यहाँ इस अमल को रोकने या मुनज़्ज़म करने वाला कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई ये कहे कि हम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भारत से इसलिए आगे निकल गए हैं क्योंकि हमने बगैर किसी वाज़े कानून साजी या रेगुलेटरी इदारे की क्रिप्टो कौंसिल कायम कर दी है और एक CEO भी मुकर्रर कर दिया है, तो शायद ये एक तरह की पेशरफ्त समझी जा सकती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हमें इस शोबे में भी कोई मौसर अमली ढांचा नजर नहीं आता। जफर पराचा ने इस हवाले से निशानदही की कि किसी भी इदारे की तश्कील के लिए सबसे पहले कानून साजी होती है, बिल पार्लियामान से पास किया जाता है और फिर इदारे के लिए तकर्रुरियां अमल में आती हैं। मगर यहाँ तरतीब बिल्कुल उलट नजर आती है। पहले तकर्रुरियां हुई, फिर इदारे की बात की गई और कानून साजी अभी तक एक सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज कंपनियां जो फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से बुनियादी किरदार अदा करती हैं, इन्हें इस तमाम अमल में नजरअंदाज किया गया। हालांकि क्रिप्टो का मामला भी इसी दायरा कार में आता है और इन्हीं कंपनियों को इस शोबे में शामिल होना चाहिए था। जफर पराचा के मुताबिक ये बात हकीकत है कि कई कंपनियां पाकिस्तान में दिलचस्पी रखती हैं, कुछ आ चुकी हैं और बाजार यही कंपनियां क्रिप्टो कौंसिल की तश्कील में तेजी की वजह बन रही हैं। जफर पराचा ने मजीद कहा कि ये कंपनियां यहाँ इसलिए आना चाहती हैं क्योंकि पाकिस्तान में गैर कानूनी क्रिप्टो मार्केट पहले से ही वसी है। उनकी ख्वाहिश है कि इस मार्केट को कानूनी हैसियत दी जाए ताकि इन्हें भी फायदे पहुंचे। ताहम असल सवाल यह है कि क्रिप्टो कौंसिल के कयाम और कानून साजी से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। क्या इससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा? क्या टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा या सिर्फ हम इन्हें कानूनी पनाह फराहम कर रहे हैं? एक सवाल के जवाब में जफर पराचा का कहना था कि क्रिप्टो कंपनियां पाकिस्तान में मौके देख रही हैं। इन्हें लगता है कि यहाँ कवानीन नरम होंगे और कारोबार आसानी से चलेगा। वो चाहते हैं कि कम से कम बुनियादी सतह की कोई रेगुलेशन कायम हो जाए ताकि वो यहाँ दफातर खोल सकें और मुनाफा हासिल कर सकें। माशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत ने क्रिप्टो करेंसी बारे रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का जो कदम उठाया है, इससे कम से कम ट्रांजैक्शन को चैनलाइज किया जा सकेगा और फ्रॉड से बचने का एक मैकेनिज्म भी बन जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।